सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, अज्ञात ग्रह की चेतावनी। अंकुर अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसका स्कूल से घर दूर नहीं था, इसलिए वह पैदल ही जाया करता था। स्कूल और घर के बीच में एक पार्क था। अंकुर प्रायः उसी पार्क में से होकर विद्यालय आता जाता था। एक दिन दोपहर के समय वह रोजाना की तरह स्कूल से घर लौट रहा था। जब वह पार्क के बीच में था, तभी उसने एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर के आकार के यान को आसमान में चक्कर लगाते देखा। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसके बढ़ते आकार को देखकर अंकुर ने अनुमान लगाया कि यह यान नीचे की ओर आ रहा था। अंकुर ने अपने आसपास नज़र डाली। पार्क में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया तो वह घबरा गया और गुलाब की एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। अंकुर का अनुमान ठीक निकला। देखते ही देखते वह यान धरती पर आ गया। उससे तेज प्रकाश निकल रहा था। कहीं यह उड़न तस्तरी तो नहीं है? अंकुर ने सोचा। उसने उड़न तस्तरियों के बारे में अपने साइंस टीचर से काफ़ी सुन रखा था। अवश्य ही यह उड़न तस्तरी है, तभी तो यह चलते हुए ज़मीन पर उतरते हुए कोई आवाज़ नहीं कर रही। अंकुर ने मन में ही सोचा। यह बात उसके टीचर ने ही बताई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उड़न तस्तरियों में दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर आते हैं, यहाँ के लोगों का अपहरण करके उन पर कई तरह के रिसर्च करते हैं। क्या वो उन लोगों को मार देते हैं? अंकुर ने टीचर से पूछा भी था। नहीं नहीं, जैसे हम जानवरों को बेहोश करके उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वापस छोड़ देते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह के लोग धरतीवासियों को बेहोश करके उन पर तरह तरह के प्रयोग करते हैं, फिर वापस उन्हें धरती पर छोड़ देते हैं, टीचर ने समझाया था। अंकुर कुछ अधिक सोच पाता इससे पहले ही उसने उस यान का दरवाज़ा खुलते हुए देखा। तभी उसमें से 4 व्यक्ति निकले जो धरतीवासियों से बिल्कुल अलग थे। छोटे कद के उन लोगों के सिर तिकोने थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, कान और नाक बहुत ही छोटे थे। उनकी ड्रेस भी एक जैसी थी। चारों ने नीले रंग के जंप सूट पहने हुए थे। उनके बाजुओं पर पंछी का निशान बना हुआ था। हाथों में बड़े बड़े दस्ताने और पैरों में लंबे लंबे जूते थे। उन्हें देखकर अंकुर मन ही मन घबरा रहा था। उसने सुन ही रखा था कि वो कई बार धरती के लोगों का अपहरण कर लेते हैं। अंकुर का घबराना ठीक था। उसमें से 2 व्यक्ति उसी की ओर आ रहे थे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर अंकुर बहुत डर गया और अपने को झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपाने का प्रयत्न करने लगा, पर उसकी सब कोशिशें बेकार रहीं। उन लोगों ने उसे देख लिया था और वो उसके पास पहुंच गए थे। अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे जिसे अंकुर नहीं समझ पा रहा था। तभी उन दोनों व्यक्तियों ने अपनी उंगली में लगे एक एक बटन को दबाया। अब उनकी बात आसानी से समझी जा सकती थी। उनमें से एक व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा था और दूसरा हिंदी में। उनके पूछने पर अंकुर ने हकलाते हुए अपना नाम उन्हें बता दिया। आप डरिए मत, हम दूसरे ग्रह से आए हैं। हमारा उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम तो केवल आपकी शरीर का परीक्षण करना चाहते हैं। उसके लिए हमें आपको अपने ग्रह पर ले जाना होगा। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण करके हम वापस आपको यहाँ छोड़ देंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने अंकुर को समझाने की चेष्टा की। इस बीच दूसरे व्यक्ति ने अपने कान के पीछे लगे एक बटन को दबाया, जिससे चारों ओर धुआं सा छा गया। शायद कोई गैस छोड़ी गई थी, जिसके प्रभाव से अंकुर अपना होश खोता जा रहा था। देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। 2 व्यक्ति उसे उठाकर यान में ले गए और प्रेशर कुकर के आकार का वह यान थोड़ी देर बाद ही पार्क में चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए वह अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अंकुर शाम तक भी घर नहीं पहुंचा तो उसके मम्मी पापा चिंतित हो उठे। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर अंकुर कहीं होता तो मिलता।
2 दिन से अंकुर के घर और विद्यालय के बीच के रास्ते पर पुलिस तैनात थी, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तीसरे दिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने देखा कि आकाश में एक अजीब सा यान चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वह यान नीचे की ओर आ रहा था।